हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक। सो आज इस वीडियो हम करने वाले हैं यूनिट 1 ऑफ ऑटोमेटा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा थ्योरी ऑफ कंपटीशन। अब देखो, थ्योरी ऑफ कंपटीशन होता क्या है? थ्योरी ऑफ कंपटीशन इज द स्टडी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स एंड प्रॉब्लम्स दे कैन सॉल्व। मतलब एब्स्ट्रैक्ट मशीन का स्टडी की जाती है और वो कौन कौन से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं उसकी स्टडी की जाती है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट में क्या है, इट हेल्प अंडरस्टैंड द लिमिटेशंस एंड कैपेबिलिटीज थ्रू मैथमेटिकल मेथड्स। मतलब उसके लिमिटेशंस क्या है, उसकी कैपेबिलिटीज क्या है, वो हम लोग मैथमेटिकल मॉडल्स के थ्रू समझते हैं। ठीक है, ओके वन सेक, व्हेयर इज द माउस। ठीक है, देखो नेक्स्ट ऑटोमेटा थ्योरी क्या होता है? ऑटोमेटा थ्योरी स्टडी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स एंड लैंग्वेजेस। मतलब देखो जैसे कि सिंपल में कहें, एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स की स्टडी और उसके लैंग्वेजेस की स्टडी। ठीक है, उसको हम लोग ऑटोमेटा थ्योरी कहते हैं। ठीक, ओके। नेक्स्ट में क्या है, कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी। अब ये होता क्या है, डिटरमाइंस वेदर ए प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग कंप्यूटेशन मेथड। देखो मतलब ये चेक करता है कि कोई भी प्रॉब्लम है उसको कंप्यूटेशन मीन्स से सॉल्व किया जा सकता है, नहीं जा सकता। कंप्यूटेशन मीन्स मतलब ऑटोमेटा थ्योरी। ठीक, नेक्स्ट में क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी। कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी क्या होता है, स्टडीज द रिसोर्सेज टाइम स्पेस रिक्वायर्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। मतलब जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जो ऑटोमेटिक सॉल्व करता है, उसमें कितना टाइम लगे, कितना स्पेस है, जिसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं, उस टाइप के रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट कितना है उसको कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी डिसाइड करता है। ठीक है, अब देखो ज्यादातर होता है कि ऑटोमेटिक ये क्वेश्चन 2 मार्क्स से पूछ लेता है। ये होता है क्या, an automata is an abstract computational machine that follows a sequence of operations automatically on an input to produce output। तो एक तरह का मशीन होता है, कंप्यूटेशनल मशीन दैट फॉलोज अ सीक्वेंस ऑपरेशन। मतलब एक तरह इसका ऑपरेशन का एक सीक्वेंस होता है, उसको फॉलो करता है ऑटोमेटिकली। मतलब इसमें कोई मतलब मैनुअली फॉलो होता है, ऑटोमेटिकली चलता रहता है खुद से, कोई से इंडिविजुअल पर्सन नहीं चाहिए। ठीक है, सीक्वेंस ऑपरेशन ऑटोमेटिकली ऑन एन इनपुट टू प्रोड्यूस एन आउटपुट। मतलब एक इनपुट पे ऑटोमेटिकली ये अपना ऑपरेशन परफॉर्म करता है, जिससे हमें एक आउटपुट मतलब आउटपुट मिलता है। ठीक है, ये आपका ऑटोमेटा होता है। तो इसमें कुछ टाइप्स होते हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा, पुश डाउन ऑटोमेटा, ट्यूरिंग मोशन। तो ये मतलब सारा आपका जो चैप्टर्स हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, सारे इसी पे बेस्ड है। फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, पुश डाउन क्या होता है, ट्यूरिंग मशीन क्या होता है। ठीक है, देखो अब इसमें बेसिक कॉम्पोनेंट्स ऑफ टफल मतलब थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस। ठीक है, मैंने फुल फॉर्म लिखा नहीं है, तो ध्यान रखना। देखो अब इसमें क्या कभी कभी पूछ देता है कि आपसे 7 मार्क्स में ये सारे कंपोनेंट्स उसको डिफाइन करें। ठीक है, एग्जांपल के साथ। ठीक, अब मैंने जो शॉर्ट में लिखा, आप चाहते हैं एग्जांपल के साथ और लेंथी बना सकते हैं। सिंबल क्या होता है, सिंबल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स और स्मॉलेस्ट यूनिट। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को हम लोग सिंबल्स कहते हैं। एग्जांपल आपका ए टू जेड कैपिटल, ए टू मतलब ए टू जेड स्मॉल, 0 9 प्लस मल्टीप्लाई माइनस, ये सारे आपका स्मॉलेस्ट कंपोनेंट्स हो गए जिसे हम सिंबल्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, अल्फाबेट्स। अब अल्फाबेट्स क्या होता है, अल्फाबेट्स आर फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल्स। मतलब जो सिंबल्स होते हैं उसके मतलब सेट्स होते हैं ये। ठीक है, मतलब सेट्स ऑफ सिंबल्स। ठीक है, ध्यान रखना कि नॉन एम्प्टी रहते हैं, इनफाइनाइट रहते हैं, इनफाइनाइट नहीं जाते ये। ठीक है, डिनोटेड बाय समेशन, इसको हम इससे डिनोट करते हैं। एग्जांपल ए बी, मतलब ये इसका दिया हुआ है कि अल्फाबेट ए बी है और समेशन है। नेक्स्ट स्ट्रिंग से, अगर स्ट्रिंग क्या होता है, कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट और द सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट। मतलब सिंपल में कहे तो या तो अल्फाबेट का कलेक्शन कह लीजिए, उसको सीक्वेंस कह लीजिए। ठीक है, स्ट्रिंग्स उसे कहते हैं। नेक्स्ट में क्या एग्जांपल क्या होगा इसका, ए बी, ए बी बी, या तो ए ट्रिपल। मतलब जितना भी इसका लेंथ हो सकता है वो आपका स्ट्रिंग होता है। लैंग्वेजेस क्या होते हैं, लैंग्वेजेस क्या है, कलेक्शन ऑफ वन से कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स बेसिकली डिपेंड लेंथ। ठीक है, ध्यान मतलब इसे जो स्ट्रिंग मतलब ये लाइन वाइज चल रहा है। तो फर्स्ट आपका सिंबल आया, फिर अल्फाबेट आया, अल्फाबेट मिलके आपका स्ट्रिंग्स आए, स्ट्रिंग्स मिलके आपका लैंग्वेज बना। ठीक है, अब ये जो लैंग्वेज होता है किस पर डिपेंड करता है, ज्यादा लेंथ पर डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल है ए बी दिया और समेशन ए बी सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2। अब इसमें लेंथ 2 का हम लोग एक सेट बना देंगे, ए बी, ए बी, बी ए एंड बी बी, तो ये आपका सेट बन गया। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, लैंग्वेजेस कैन बी फाइनाइट इनफाइनाइट। देखो ये क्या था, हमारा अल्फाबेट हमारे फाइनाइट थे, इनफाइनाइट नहीं हो सकते। बट ये ध्यान रखना, लैंग्वेजेस हमारे फाइनाइट भी हो सकते हैं एंड इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो इसमें भी कुछ टाइप्स होते हैं, रेगुलर लैंग्वेज, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेज। देखो ये जो सारे टॉपिक्स आप यूनिट 5 में है तो वहां पे कवर अप करेंगे। ठीक है, देखो डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, डीएफए। मतलब ये एक तरह का कहें तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहीं इससे क्वेश्चन तो आता ही आता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट में क्या, ए डीएफए इज अ फाइनाइट स्टेट ऑफ मशीन where
फॉर एवरी स्टेट एंड इनपुट सिंबल देयर इज एग्जैक्टली वन ट्रांजिशन। ये ध्यान रखना, एक तरह का मशीन होता है जिसमें हर एक स्टेट के लिए एक इनपुट होता है, ठीक है। फॉर एवरी स्टेट एंड इनपुट सिंबल देयर इज एग्जैक्टली वन ट्रांजिशन, ठीक है। देखो नेक्स्ट में क्या है, फॉर्मल डेफिनेशन। फॉर्मल डेफिनेशन क्या कहता है, डीएफए इज इक्वल टू क्यू समेशन ट्रांजिशन क्यू नॉट एफ। अब देखो ये आपका मतलब फॉर्मल डेफिनेशन। अब इसमें ये क्या क्या मतलब होते हैं, क्यू आपका सेट ऑफ स्टेट्स होते हैं, समेशन आपका इनपुट अल्फाबेट्स हो गए, आपको इस ये जो सिग्मा बना हुआ, सिग्मा नहीं क्या पता नहीं, याद नहीं क्या कहते हैं इसको, ये आपका ट्रांजिशन फंक्शन है। ये ध्यान रखना डीएफए में ट्रांजिशन फंक्शन आपका क्यू इनटू समेशन बिलोंग्स टू क्यू, इस टाइप का ट्रांजिशन फंक्शन है। एनएफए में थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो जब एनएफए आएगा तब देखेंगे। क्यू नॉट क्या होता है आपका इनिशियल स्टेट, एफ आपका फाइनल स्टेट, ठीक है। तो इसका एग्जांपल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2, तो इसका क्या होगा, अब हमने यहाँ से मेन आपका स्टार्ट होता है। देखो स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 का मतलब क्या है, हमको एक ऐसा लेंथ बनाना जिसमें या तो ए बी आए, या तो ए आए, या तो बी ए आए, मतलब ऐसे में सिर्फ लेंथ 2 का ही आउटपुट बने, उससे ज्यादा नहीं। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ए बी लिखा। ये ध्यान रखना कि जैसे ये इनिशियल स्टेट होता है, यहाँ से आपका ए एंड बी दोनों जाएगा, मतलब देखो यहाँ से इस स्टेट से ए भी जाएगा एंड बी भी जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता आप यहाँ से एक ही ए को मतलब कर दें एंड बी को आप मतलब यहाँ से स्टार्ट ना करें। ये ट्रांजिशन डायग्राम है, यहाँ से आप दोनों मतलब दोनों को इनिशियलाइज करना कंपलसरी है, चाहे इस स्टेट से हो या इस स्टेट से हो, इस स्टेट से ए बी मतलब दोनों कंपलसरी जाना ही जाना है, ठीक है। वन सेकंड इसको क्लियर कर देता हूँ। ओके सो हम कहाँ थे कि मतलब हर एक स्टेट से ए एंड बी दोनों मतलब कंपलसरी पास होना चाहिए, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या बनाने वाले थे, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 मतलब लेंथ 2 के हमें बनाना है, ठीक है। अभी जैसे मैंने बताया था, या तो ए हो सकता है, या तो ए बी हो सकता है, या तो बी ए, या तो बी बी। देखो दो लेंथ के हमारे पास यही चार बन सकते हैं, ठीक है। अब हम तो सिंपली अप्लाई करते हैं इसमें। तो इस स्टेट से हमें ए एंड बी दोनों मतलब इनिशियलाइज करते हैं, क्योंकि इसमें इन दोनों से एक ही कोई पिक करेगा स्टार्टिंग में, एक बार में एक ही पिक कर सकते हैं, ठीक है। या तो ए पिक करेगा या तो बी पिक करेगा, क्योंकि देखो यहाँ हमारे स्टार्टिंग में ए भी आ सकता है, स्टार्टिंग में बी भी आ सकता है, इस वजह से, ठीक। तो ए बी हमने यहाँ से एनालाइज किया, ए बी हमने यहाँ से एनालाइज किया। तो अब यहाँ से इसको जो पिक मन करे, यहाँ से ए पिक कर सकता है, बी पिक कर सकता है, फिर यहाँ से ए एंड बी को भी पिक कर सकता है। अब इससे मान लो यहाँ से इसने ए पिक किया, यहाँ से इसने बी पिक किया। अब ये क्या आपका फाइनल स्टेट, ठीक है। तो ये आपका फाइनल स्टेट हो गया। अब यहाँ पर क्या आएगा, अब ये इसके बाद आगे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ एक हमने एक ट्रैप स्टेट बनाया। ट्रैप से मतलब अगर इसमें जाएगा तो ये ट्रैप हो जाएगा, मतलब आपका इसके आगे आपका जो मशीन है जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, तो ये आपका ट्रैप स्टेट होता है बनाना, मतलब ज्यादातर बनाना इंपॉर्टेंट होता है सारे क्वेश्चन में, लेकिन कहीं कहीं जहाँ हमें बताना होता है कि इसके आगे वो नहीं जा सकता, ठीक है। तो अब हम लोग ट्रैप स्टेट बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 का क्वेश्चन था, ठीक है। ओके देखो मैं यहाँ पे एक बता देता हूँ, आपकी स्क्रीन क्लियर हो थोड़ा। देखो इसमें क्या है, मतलब कुछ रिप्रेजेंटेशन है उसके, चेक करते हैं। देखो फर्स्ट हमारा क्या है, अगर नॉर्मल अगर सर्कल होता है, वन सेक, ओके वन, ओके ओके फाइन, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, वन सेक। ओके देखो अब जैसे कि यहाँ पे नॉर्मल अगर सर्कल हो तो आपका स्टेट होता है, अगर डबल गोला बना तो आपका फाइनल स्टेट हो गया। एक नॉर्मल सिंगल सर्कल बना है, उसको ऊपर एक ऐसा बनाया होता है आपका स्टार्टिंग इनिशियलाइजेशन स्टेट कहते हैं इसको, ठीक है। डायरेक्ट एज मतलब जैसे कि स्टेट 1 स्टेट 2 में जा रहे हैं, इसको हम लोग डायरेक्ट एज कहते हैं, जैसे कि इनपुट चेंजिंग फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, ये आप गोला बना के नहीं जा रहे, इसमें सेल्फ लूप कहते हैं। इनपुट इन द सेम स्टेट इवन आफ्टर रीडिंग इनपुट, मतलब ये क्या है, इसमें जैसे मान लो कहीं कहीं लूप लगाना हो गया, ठीक है, तो वहां पर हम लोग सेल्फ लगा देते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल यहाँ समझते हैं। तो जैसे मान लो हमें यहाँ पे ए बी चाहिए, ठीक है। और ए बी चाहिए, हम लोग मतलब किस तरह के बनाएंगे, देखो फर्स्ट में ए रहेगा, फिर ए रहेगा एंड लास्ट में बी आएगा। ये आपका नॉर्मल मतलब इस टाइप का आपका डायग्राम बनना चाहिए, ठीक है। हमने क्या किया, देखो यहाँ से हमने स्टार्टिंग में ध्यान रखा, स्टार्टिंग में ए ही होगा, नेक्स्ट में भी ए होगा, लास्ट में बी होगा। तो हमने क्या किया, स्टार्टिंग ए डाला। अब देखो ए यहाँ से गया तो ऑब्वियसली बी भी कहीं ना कहीं जाएगा, तो हमने उसको क्या, उसको हमने ट्रैप स्ट्रीम डाल दिया, क्यों, क्योंकि बी से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, हमने बी को ट्रैप स्ट्रीम डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या मतलब जो ये आपका स्टेट्स है, ए बी एन सी स्टेट्स है, तो बी ट्रैप स्टेट में चला गया, उसके बाद आपके ए बी आए जितने सारे आए वो आपका मतलब कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसको हम डेड स्टेट भी कहते हैं, ध्यान रखना। अब ए आया हमारे पास, अब देखो ए के बाद
चाहे तो हम यहाँ पे आगे मतलब कितने भी देखो, लास्ट में एंडिंग में आपका ए ए बी होना चाहिए, मतलब फुल नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे स्टार्टिंग में ए होगा, अब उसके बाद चाहे तो ये ए कितनी बार भी आए, लास्ट में एक बार आपका बी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनल स्टेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से तो यहाँ पे ये जो बने ये आपका सेल्फ लूप है, ठीक। तो ठीक है, ये तो ज्यादा क्लियर है। ओके, इसको मैं कन्वर्ट टर्न कर देता हूँ 1 मिनट। ओके, देखो अब इसमें से देखो दो मतलब टॉपिक, स्ट्रिंग एक्सेप्टेबिलिटी क्या होता है, लैंग्वेज एक्सेप्टेबिलिटी क्या होता है, चेक करते हैं। देखो, स्ट्रिंग एक्सेप्टेबिलिटी मतलब स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड बाय डीएफए इफ द डीएफए रीचेस ए फाइनल स्टेट आफ्टर रीडिंग a string। देखो, अगर उसे हम एक्सेप्टेबल तभी कहते हैं जब वो फाइनल स्टेट पे पहुंच जाए। अगर फाइनल स्टेट पे नहीं पहुंचता है, वो हमारा स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। सिमिलर लैंग्वेज एक्सेप्टेबिलिटी क्या कहता है, द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स एक्सेप्टेड बाय डीएफए इज कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ द डीएफए। देखो, ये कह रहा है कि जब सारे स्ट्रिंग का सेट अगर डीएफए एक्सेप्ट करता है उसे, तो उस लैंग्वेज को हम लोग मतलब एक्सेप्ट करते हैं। वन सेक, ओके, यहाँ पे ठीक है। तो ये आपका लैंग्वेज एक्सेप्टेबिलिटी हो गया।